सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। कि शौहर नामदार के वालिदैन उनकी शादी से पहले जन्नत मकीन हो चुके थे, फिर भी यूं लगता था कि इन्होंने ससुराली मुआमलात में पीएचडी कर रखी है। लड़के के घर वालों से पहली मुलाकात के बाद ही वो इसके घर वालों के मुताल्लिक अंदाजे लगाना शुरू कर देती थीं। बहरकैफ ये बातें रामीन की नज़र में कब्ल अज़ वक्त थीं। सच्ची बात तो ये थी कि उसे उन लोगों के दोबारा राब्ते की उम्मीद भी ना थी, लेकिन 4 दिन बाद लड़के फाइक का जिक्र उस वक्त लड़का के कर ही किया जाता था कि वालिद की पापा के पास कॉल आ गई। रेहान भाई, हमें बच्ची पसंद आई है, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मेरा बेटा भी बच्ची को एक नज़र देखने का ख्वाहिशमंद है। आपकी इजाज़त हो तो हम कल शाम बेटे को लेकर आ जाएं। इन्होंने बहुत मुतानत और बरदबारी से रेहान साहब से इजाज़त मांगी। वो सोच विचार में पड़ गए। मैं अपनी अहलिया से मशवरा करके जवाब देता हूँ। वो फौरी तौर पर यही कह पाए और हाजिरा को जब इस मुतालबे का इल्म हुआ तो वो भी मखमसे में पड़ गईं। अम्मी, इससे पहले 2 जगह मेरी तस्वीर गई थी। मेरे ख्याल में तस्वीर से बेहतर है लड़का शराफत से वालिदैन के साथ आए और मुझे एक नज़र देख ले। मैं पसंद ना आई या लड़का आप लोगों की तवक्को पर पूरा ना उतू वो अपने घर राजी और हम अपने घर। रामीन ने माँ से अकेले में बात की थी। बात हाजिरा की समझ में भी आ गई। लड़के वालों को शाम फिर मदअव कर लिया गया। इस बार पहले से ज्यादा एहतिमाम का इरादा था, लेकिन दिन में 11 बजे के करीब फाइक की वालिदा का फोन आ गया। उनकी आवाज़ सुनकर हाजिरा का माथा ठनका। कहीं इन लोगों ने आने का इरादा मुलतवी तो ना कर दिया था, लेकिन हाजिरा का खदशा बेबुनियाद था। नाज़मा ने इन्हें ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि वो चाय पर पिछली बार की तरह ज़्यादा एहतिमाम ना करें। लो भला बताओ, रिश्ते की बात चल पड़ी है। लड़का पहली बार आ रहा है और इसकी अम्मा फरमा रही हैं कि ज्यादा एहतिमाम ना करे, कहीं वो ये तो नहीं चाहती कि लड़के पर हमारा तासुर अच्छा ना पड़े। हाजिरा बहुत दूर की कोरी लाई थीं। अफवाह अम्मी, आंटी ने बहुत मुनासिब बात की है, आप उनकी नीयत पर तो शक ना करें। रामीन ने माँ को टोका। तुझे क्या पता रामीन, ये लड़कों की माई कितनी मैसनी होती हैं। 3 बेटियों की माँ होने के नाते वो लड़कों की माँओं को हमेशा तअस्सुब भरी निगाह से जांचती थीं। वक्त मुकर्ररा पर फाइक अपने वालिदैन के हमराह आ गया था। वो शक्ल व सूरत से ही बहुत मुहज्जब और सुलझा हुआ नौजवान लग रहा था। हाजिरा को वो पहली ही निगाह में पसंद आ गया था। सद शकर के आज इसके वालिद सियासत के बजाय रिश्ते पर ही बात कर रहे थे। हम सफ़ेद पोश लोग हैं रेहान भाई, हम लोगों ने जो कमाया वो अपने बच्चों की तालीम पर लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे काबिल निकले। फाइक माशा अल्लाह अपने पाँव पर खड़ा हो गया है। इससे छोटा शारिक भी भाई के नक्श कदम पर चलते हुए कामयाबी से अपना तालीमी सिलसिला मुकम्मल कर रहा है। सोमिया और हिफ्सा भी माशा अल्लाह ज़हीन और काबिल हैं। किस्सा मुख्तसर, हमारे पास अपने ज़हीन और काबिल बच्चों के अलावा कोई काबिल ज़िक्र जायदाद या जुमा जथा नहीं। जो कुछ है हमने आपके सामने रख दिया। आप लोग भी हमें पहली ही निगाह में इसलिए भाई कि हमें आप लोगों में कोई तज़ा या दिखावा नज़र नहीं आया। हाँ, हम सफ़ेद पोश लोगों में जो रख रखाव और वज़ादारी होती है, माशा अल्लाह आपका घराना उन्हीं खूबियों से माला माल है। हम फाइक को साथ उसी लिए लाए हैं कि आप उसे देख लें, इससे जो पूछना है पूछ लें।
अगला मरहला छान-बीन का है। आपको पूरा इख्तियार है जहां से चाहे हमारी फैमिली या फाइक के मुताल्लिक पूछ-गछ करें। अगर दिल मुतमईन हो तो ये हम पहले बता दें कि हम शादी जल्द करना चाहेंगे। फाइक के वालिद शब्बीर साहब बोलने पर आए तो गोया दरिया को कौजे में ही बंद कर दिया। माँ के पहलू से चुपकी बैठी रामीन ने धीरे से निगाह में उठाकर फाइक को देखा। वो भी किन अखियों से उसे ही देख रहा था। निगाहों के इस तसादुम पर जहाँ रामीन खफीफ सी हो गई, वहाँ खालिक के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। रामीन के दिल ने एक धड़कन मस की। इसका वजदान कह रहा था कि कुदरत ने इसके वालिदैन की दुआओं को सनत कबूलियत बख्श दी है। बहुत खुशगवार माहौल में मुलाकात इख्तिताम पजीर हुई। इस मुलाकात की सबसे मुतासिर किन बात फाइक के वालिद की गुफ्तगू थी। हाजिरा को तो वो बहुत भले मानस शख्स लगे थे। वो उनकी गुफ्तगू के अंदाज को मुसलसल सराह रही थी, लेकिन नाज़मा बेगम के मुताल्लिक आज भी उनकी राय में कोई फर्क ना आया। शब्बीर भाई कैसे मलनसार और बामरूद शख्स हैं। लड़के के वालिद की जगह अब शब्बीर भाई का सीगा इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन फाइक की माँ वो तो आज भी कुछ खास नहीं बोली। बस इस औरत की वजह से मैं इस रिश्ते पर कुछ मतज़ब्ज़ुब हूँ, वरना तो फाइक मुझे बहुत पसंद आया है। बल्ला वजह के वहम में मत पड़ो हाजिरा। अल्लाह का शक्र है भले मानस लोग हमारी रामीन के तलबगार बने हैं। अब अगर मगर का सवाल ही नहीं, मैं अपने तौर पर फाइक की छान-बीन करवाता हूँ। ओके रिपोर्ट मिलती है तो समझो रिश्ता पका। रेहान साहब का अंदाज दो टोक था और फिर तो बाकी के मरहले गोया पलक झपकते तय पाए थे। वो दिन भी आन पहुंचा जब रामीन बाबल का अनगना सोना करके पिया देश सुधार गई। इस तमाम अरसे में हाजिरा की नाज़मा के मुताल्लिक राय ना बदली थी। ये सच था कि वो कुछ कम गो थी, लेकिन उनके कम बोलने की एक बड़ी वजह उनके शौहर का ज्यादा बोलना भी थी। शब्बीर साहब मुतासिर किन शख्सियत के मालिक थे, बोलने के फन से भी आशना थे। वो जहां होते मंजर पर छा जाते, दूसरे लोग खुद बखुद पस मंजर में चले जाते। शादी की तकरीब में रामीन के खानदान वाले उनके इखलाक और शख्सियत से बहुत मुतासिर हुए। कम गौसी नाज़मा बेगम को रामीन की खाला और मुमानियों ने भी घनी और खतरनाक औरत करार दिया। दिल में बहुत सी उमंगों और ढेर सारे वसवसे लिए रामीन सराल पहुंची थी। सुहाग रात फाइक ने रिवायती शौहरों की तरह इसके हाथ में नसीहतों का पुलंदा नहीं थमाया था, बल्कि इसने दोस्ताना अंदाज अपनाते हुए मुख्तसर अलिफ घर वालों की आदत के बारे में बताया था। शारिक खिलंदरा है, इसका ज्यादा वक्त अपने दोस्तों में गुजरता है, सोमिया हद दर्जा पढ़ा को है। इसे पढ़ाई के अलावा किसी दूसरी चीज का होश नहीं होता। हिफ्सा चतुरी और मन मूजी है। वो मुस्कुराते हुए